इंटरनेट की ना असल में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है बिल्कुल साफ सुथरी, चमकदार और कंट्रोल्ड, और दूसरी वो है जो बिल्कुल बेलगाम और गैर मुतवक्के है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। चलें पहले उस दुनिया की बात करते हैं जो बिल्कुल कंट्रोल में है, जहां हर चीज़ वाज़ेह है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक बहुत आम सी चीज़ है जो अक्सर प्रोफेशनल वीडियोस में नज़र आती है। ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं लोअर थर्ड। ये स्क्रीन के निचले हिस्से में एक छोटा सा ग्राफिक होता है जिसमें ज़रूरी मालूमात जैसे नाम या टाइटल दी जाती हैं। ये असल में कंट्रोल का एक टूल है जो शिनाख्त और ब्रांडिंग को मजबूत करता है। और इस कंट्रोल वाली दुनिया के ना कुछ साफ साफ उसूल भी हैं, जैसे कि टेक्स्ट छोटा और टू द पॉइंट हो, रंग और फॉन्ट्स आपके ब्रांड से मिलते जुलते हों, पढ़ने में बहुत आसान हो, और सबसे अहम, हर चीज़ स्क्रीन के सेफ जोन के अंदर रहनी चाहिए। तो मकसद क्या है सबका? सीधी सी बात है, एक प्रोफेशनल भरोसे वाली फीलिंग देना। हर चीज़ को बहुत एहतियात से डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक साफ सुथरा और काबिल एतमाद तासुर बने। अच्छा, तो ये तो थी एक साइड। अब चलते हैं इंटरनेट की बिल्कुल दूसरी दुनिया की तरफ। वो दुनिया जहां कोई उसूल नहीं और जहां कमेंट सेक्शन का राज होता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है? जब पैगाम भेजने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाए और अवाम बात को अपने हाथ में ले ले, तो फिर क्या होता है? यहीं से शुरू होती है कैंसल कल्चर की दुनिया। मतलब जब लोग किसी ब्रांड या किसी मशहूर शख्सियत से अपनी हिमायत वापस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रवैया ठीक नहीं था। और हाँ, ये सब कुछ ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही होता है। वैसे इसकी शुरुआत सोशल जस्टिस यानी समाजी इंसाफ की तहरीकों से हुई थी, और हैशटैग मी टू मूवमेंट के दौरान इसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला। अक्सर इसे नस्ल परस्ती, जिन्स परस्ती और बदमाशी जैसे बड़े मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक जरिया समझा जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी इज्तिमाई कार्रवाई के पीछे इंजन क्या है? ये आग भड़कती कैसे है? साइंसी तहकीक हमें एक खास जज्बाती वजह की तरफ ले जाती है। यूनिशॉपिंग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है और उनका ये मॉडल ना इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक मॉरल ट्रांसग्रेशन यानी किसी इखलाकी गलती से, और वो गलती जन्म देती है मॉरल आउटरेज को यानी इखलाकी गुस्से को। ये मॉरल आउटरेज असल में है क्या? ये गुस्से, हकारत और नफरत का एक मिक्सचर है जो लोगों में इंसाफ के लिए सज़ा की ख्वाहिश पैदा करता है। ये वो शदीद एहसास है जब कोई देखता है कि किसी अखलाकी उसूल को तोड़ा जा रहा है, भले ही उसका असर बराह रास्त उन पर ना पड़ रहा हो। और सबसे अहम बात यह है कि डिजिटल दुनिया इस गुस्से को बिल्कुल बदल देती है। सोच कर देखें, ऑफलाइन किसी से बराह रास्त टकराने का रिस्क होता है, लेकिन ऑनलाइन आप गुमनाम रह सकते हैं, कोई रिस्क नहीं। इजहार करना फौरी और आसान है, और आपकी बात मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि जनरेशन जी जिस दुनिया में रहती है, इस सब को कैसे नेविगेट करती है। और यहाँ हमें एक बहुत ही पेचीदा अखलाकी कशमकश नजर आती है। फोकस ग्रुप्स में एक बहुत अहम चीज सामने आई, समाजी शर्मिंदगी का डर। एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि अगर वो किसी कैंसिल शुदा ब्रांड से कुछ खरीदेंगे तो उन्हें शर्म आएगी, इतनी कि वो किसी को बता भी नहीं सकेंगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, अवामी दिखावा और ज़ाती अमल में फ़र्क। एक और पार्टिसिपेंट ने बताया कि कैसे एक मुतनाज़ा चॉकलेट खरीदने पर किसी ने उन्हें टोका तो उन्होंने वो वापस रख दी, लेकिन बाद में जब वो शख्स चला गया तो उन्होंने वही चॉकलेट जाकर खरीद ली। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी-कभी गुस्से का इजहार असल अकीदे से ज़्यादा सोशल सिग्नलिंग के लिए होता है, यानी बस ग्रुप के साथ नजर आने के लिए। जैसा कि एक और पार्टिसिपेंट ने कहा, लोग भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्हें शायद इतनी परवाह नहीं होती। और ये सब हमें ले आता है अपने आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते पर, सदाकत और जवाबदेही की ये पेचीदा मतालबात। तो जब कोई कंपनी गलती करती है तो जेन ज़ी क्या उम्मीद करती है? कुछ चीज़ें हैं। एक, सच्ची माफ़ी, पूरी शफ़ाफ़ियत और ईमानदारी, बेहतरी के लिए एक वाज़े मंसूबा, और सिर्फ बातें नहीं बल्कि हकीकी बामानी तब्दीली। लेकिन इसके बावजूद एक गहरा शक है, क्या ये कॉरपोरेट माफिया वाकई दिल से होती हैं या ये सिर्फ अपने ब्रांड को बचाने की एक चाल है?
جیسا کہ ایک پارٹیسپینٹ نے بالکل صاف کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ صرف اپنا برانڈ بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس عجیب کشمکش میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم صداقت یعنی اصلی پن مانگتے ہیں، لیکن ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں جو دکھاوے کو پسند کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اس چمکتی اسکرینوں اور دکھاوے کے غصے کی دنیا میں کسی برانڈ یا کسی بھی انسان کے لیے واقعی مستند ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟